सवारी आने पर परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं? जबकि किसी देवी या देवता की जब सवारी आपके शरीर में प्रवेश करती है, आती है, तो दिक्कतें खत्म हो जानी चाहिए। जबकि उनका अंश आपके शरीर के अंदर आ रहा है, पर फिर भी परेशानियां आपके साथ क्यों बढ़ जाती हैं? ऐसा क्या कारण होता है जिससे आप दुखी हो जाते हो? आपके घर में पैसे की परेशानियां, आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, काम धंधे की रुकावट पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि बीमारियां भी आपके घर में आनी शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आ रही है, उस व्यक्ति के शरीर में परेशानी उत्पन्न होती है। दबाव पड़ना, शरीर गला दबना, या सपने, डरावने सपने उसको दिखाई देते हैं, या कई बार उसे ऐसे संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, या शरीर में बीमारी घर ले लेती है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि सवारी अगर किसी व्यक्ति को आ रही है तो अच्छी बात है, उसके शरीर में सवारी यानी ईश्वरीय तत्व आ रहा है, देवी देवता का तत्व आ रहा है, तो परेशानियां खत्म होनी चाहिए, जबकि बढ़ क्यों जाती हैं? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है, तो क्योंकि कई लोग चौकी लगाना, भगत बनना चाहते हैं, तो इस चाह में वो चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। वो समाज कल्याण की भावना रखते हुए समाज कल्याण के लिए चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। अब इसे आप समाज कल्याण की भावना समझिए या फिर एक घमंड समझिए, क्योंकि जब ईश्वरीय तत्व आपके शरीर के अंदर आता है, सवारी आती है, तो आप चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। अब चौकी लगाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी कीर्ति फैलती शुरू हो जाती है। आस पड़ोस में लोग आपको जानना शुरू करते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में माता आती है या कोई बाबा आता है। लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेकर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है वो कुछ चीज़ें सही बताती है, कुछ चीज़ें गलत बताती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी के साथ होती हैं, सभी के जीवन से जुड़ी होती हैं। जैसे घर में परेशानी है, बिल्कुल है। पैसे से संबंधित दिक्कतें हैं, सबके साथ होती हैं। काम धंधे में रुकावट सबके साथ होता है, हल्का फुल्का रुकावट सबके साथ होता है। बच्चे बात नहीं मानते, ये भी सबके साथ होता है। काम धंधा रुका हुआ है, ये भी सबके साथ होता है। आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये भी सबके साथ होता है। तो वो शक्ति, कई चीज़ें हैं आपको ऐसी बताते हैं जिनसे आप रिलेट करके, यानी खुद को जोड़ कर देख लेते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि ये सवारी तो महान है, इस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है। पर जिसके ऊपर सवारी आती है, जब उसके चौकी पर लोग आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ बननी शुरू होती है। तो जहाँ लोग अपने घर की समस्याओं को लेकर आते हैं, वहीं लोग भूत प्रेत से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी आते हैं। और सवारी जो आप करते हैं, यानी जो आप कहोगे वो सवारी करेगी। आपकी बुद्धि से सवारी चलेगी, बुद्धि सवारी नहीं लगाएगी। मैं आपको बता दूं, सवारी जब आपके गुरु, यानी आप जब गुरु धारण कर लेते हैं, तब सवारी का पूर्ण अधिकार आपके शरीर पर होता है। फिर वो अपने हिसाब से कार्य करती है, ना कि आपके हिसाब से कार्य करती है। और जब आपका कोई गुरु नहीं होता, तब वो आपके विवेक से चलती है। वो एक ऐसी तलवार होती है जिसे आप सुरक्षा के लिए चलाना चाहें तब भी वो चलती है, अगर आप किसी को मारने के लिए चलाना चाहें तब भी वो चलती है। उस समय पर अगर आप किसी भूत प्रेत को हटाने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ ऐसा पता है जिससे आप उसको हटा दें, यानी उतारा करके हटा दें, कैसे हटा दें, वो तो हट जाती है उस व्यक्ति के ऊपर से, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से हट जाती है, पर आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। वो व्यक्ति जिसके ऊपर से आपने हटाया है, जो भी प्रेत है, जो भी प्रेत बाधा है, भूत प्रेत की दिक्कत है, उसको हटाया है, वो उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है। वो तो आपकी जय जयकार कर देता है। फिर वो आप लोग आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। वो बंदा, वो व्यक्ति जो ठीक हुआ है, फिर वो आपकी चर्चा करना शुरू कर देता है। और आपकी चर्चा करता है तो वो दो चार लोगों को और जोड़ के अपने साथ लेके आता है। पर आपके साथ फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है कि किसी शक्ति को उतारना कैसे है, हटाना कैसे है, पर आपको ये नहीं पता कि उस शक्ति को हटाने के बाद, उतारने के बाद कहीं रखना भी होता है, कहीं बैठाना भी होता है। कोई भी शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई देवी देवता ही क्यों ना हो, जब आप उसे हटाते हैं एक स्थान से, तो दूसरे स्थान में आपको उनको स्थान देना होता है। जैसे कई आपने देखा होगा कि कई जो भगत हैं वो चौराहे पर रख के आते हैं उतारे को, तो उस शक्ति को चौराहे पर बिठा देते हैं, कई शमशान में बिठा देते हैं, तो कई पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। तो ये क्या होता है, उस शक्ति को बिठाने का तरीका होता है। जब तक वो शक्ति बैठेगी नहीं, तब तक, क्योंकि वो आपने उतारी है, तो फिर वो उस व्यक्ति को छोड़कर फिर वो आप ही को परेशान करेगी, क्योंकि आपने उतारी है, तो वो आप ही से ही बोलेगी बिठाने के लिए कि आप ही उसको बिठाओगे। फिर वो आपको तंग करती है, आपको तंग करती है सपने में आके, आपको दबाव महसूस होता है, आपको डरावने सपने महसूस होते हैं, आपको उल्टे सीधे चीज़ें दिखाई देती हैं, आप भयभीत हो जाते हैं, आपको बीमारी घेर लेती हैं। इस प्रकार की परेशानियां फिर वो शक्ति आपको देनी शुरू कर देती है।
और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब परेशानी ये आती है कि जो भी दिक्कत आपको हो रही है आप किसको बताओ और कौन उनका हल कर पाए। तो अगर आपने गुरु बनाया हो तो गुरु को आप बताएंगे और गुरु आपको सही मार्गदर्शन कर पाएगा। पर आपने गुरु धारण नहीं किया तो इस वजह से क्या होता है कि जो सवारी आपके ऊपर आ रही थी वो आनी बंद हो जाती है। चाहे आप कितने ही कोशिश कर लें फिर वो सवारी नहीं आती। आप गद्दी लगाते हैं उसके बाद आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि ना तो वो सवारी आती है और ना ही आप पूछा स्वयं दे सकते हैं। तो फिर उस समय शुरू होती है बदनामी होनी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप चौकी लगाने के लिए सोचें तो सोच समझ कर चौकी लगाई जाती है। चौकी पर ऐसा नहीं है कि एक ही शक्ति का पहरा होता है। चौकी पर जो व्यक्ति चौकी लगाता है उसके इष्ट देव के साथ कुलदेवी, कुलदेवता, पितर और अन्य जो सहभागी शक्तियां होती हैं उनका भी वहाँ पर पहरा होता है। उस अखाड़े में, उस चौकी, उस गद्दी में कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति अपना पल्ला भारी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। वो उसको बांधने का कार्य भी करती हैं, वो उसको शरीर से निकालने का कार्य भी करती हैं, वो उसको बुलवाने का कार्य भी करती हैं, मार लगाने का कार्य भी वो करती हैं। तो जब चौकी लगाई जाती है तो सोच समझ कर लगाई जाती है, तरीका होता है जो कि एक गुरु बताता है। तो ये गलती आप कभी मत करना, फिर सवारी नहीं आएगी और फिर आपको परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी। फिर वही लोग जिनके ऊपर सवारी आती थी चौकी लगाते, फिर यही लोग भक्तों के चौकियों पर भटकना शुरू कर देते हैं और फिर यही लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता है। भक्तों की चौकियों पर जब जाते हैं तो उल्टी सीधी शक्तियाँ ये लेके आ जाते हैं या फिर उल्टी सीधे ये मंत्र जाप करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो, किसी देवी या देवता की कृपा प्राप्त हो, सवारी प्राप्त हो, तो सबसे पहले तो उसको उजागर मत कीजिए। जितना हो पाए उसे गुप्त रखने की कोशिश कीजिए। और एक योग्य गुरु, अगर जब तक आपको ये पता नहीं चलता, कंफर्म नहीं होता ये जो सवारी है ये देवी या देवता की यानी माता की ही सवारी है जिसको जो आपके ऊपर आ रही है, जब तक उसे गुप्त रखिए। फिर जब आपको ये पता चल जाए उसके बाद गुप्त रूप से किसी गुरु का चयन कीजिए, गुरु ढूंढिए और एक गुरु धारण करने के बाद उनसे तरीका पता कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे वो कहते हैं, जैसे जैसे वो नियम बताते हैं, जैसे जैसे वो आपको भोग बताते हैं, जैसे जैसे वो मंत्र जब बताते हैं वैसे वैसे करते जाइए। फिर वो आपको चौकी लगाने का तरीका, वहाँ पर शक्तियाँ भी देंगे, आप साथ ही आपको शक्तिपात भी कराएंगे और आपको शक्ति को रखने का स्थान भी आपको बताएंगे, आपके रक्षा के लिए मंत्र भी आपको देंगे। तो इसलिए कभी भी बिना गुरु के ये कार्य नहीं करने चाहिए, ना ही पूछा देनी चाहिए और ना ही किसी का संकट काटना चाहिए। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र साधनाएँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, सबकी झोली भरे, तमाम सपनों को आपके पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।